आपने सुना है कि फेड ने फिर से ब्याज दरें बढ़ा दी है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका सीधा सीधा असर आपकी जेब के साथ साथ ग्लोबल और इंडियन मार्केट पर भी पड़ता है। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर अपन बात कर लेते हैं फेड रेट के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय गोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 48 में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फेड रेट हाइक क्या होता है, इसका मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ता है, इंडियन स्टॉक मार्केट, गोल्ड, डॉलर और क्रिप्टो कैसे रिएक्ट करती है, और लास्ट के अंदर अपन बात करने वाले हैं अगर आप ट्रेडर और इन्वेस्टर हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि फेड रेट हाइक क्या होता है। तो फेड यानी यूएस की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व, जब भी इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है तो फेड ब्याज दरें बढ़ाता है ताकि लोन महंगे हो जाए और लोग कम खर्च करें। इससे डिमांड कम होगी और महंगाई भी कंट्रोल में आती है। फॉर एग्जाम्पल 2022 में जब फेड ने बार बार रेट हाइक किए तो नैस्डैक, एस&पी और यहाँ तक कि इंडियन मार्केट भी 10 से 15% तक गिरा था। गोल्ड भी नीचे आया था क्योंकि डॉलर मजबूत हो गया। मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ गई और इन्वेस्टर्स पैनिक करने लगे थे। तो अब चलिए बात कर लेते हैं, जब फेड रेट हाइक करता है तो इसका ग्लोबल मार्केट पर क्या इम्पेक्ट आता है। तो जब भी फेड रेट बढ़ाती है तो सिर्फ इसका अमेरिकन मार्केट पर ही असर नहीं पड़ता, पूरी दुनिया के मार्केट पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि डॉलर पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने पैसे वापस अमेरिका ले जाते हैं। इसके अलावा अमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया से पैसा बाहर जाता है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट भी गिर जाता है, डॉलर मजबूत होता है और गोल्ड और क्रिप्टो पर भी इसका असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जैसे ही फेड रेट बढ़ती है निफ्टी या सेंसेक्स में गिरावट आती है और जो एफआईआईज है वो भी सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका इंडियन मार्केट पर क्या असर पड़ता है। तो फेड रेट हाइक का इंडियन मार्केट पर 3 बड़े असर होते हैं। सबसे पहला है एफआईआईज ओवरफ्लो, विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं जिससे शेयर बाजार गिरता है। इसके अलावा जो अपनी इंडियन करेंसी रुपया है वो भी कमजोर हो जाता है, जिससे इंपोर्ट भी महंगा हो जाता है। इसी के साथ बॉन्ड यील्ड भी बढ़ता है, जिससे इंडियन मार्केट में भी ब्याज दरें बढ़ सकती है, जिससे लोन भी महंगे हो जाते हैं और ईएमआई भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही आप इस सिचुएशन में देखोगे कि रियल एस्टेट की डिमांड भी कम हो जाएगी, स्टार्टअप्स में फंडिंग कम मिलेगी, रिटेल इन्वेस्टर्स डर और कंफ्यूजन में रहेंगे। तो अब चलिए बात कर लेते हैं गोल्ड, क्रिप्टो और कमोडिटीज पर इसका क्या असर पड़ता है। तो अगर अपन गोल्ड की बात करें तो जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो लोग सोने में पैसा लगाते हैं, लेकिन अगर डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो गोल्ड भी गिरता है। और अगर अपन क्रिप्टो की बात करें तो हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से रिस्क की एसेट्स में पैसा कम लगता है, जिसकी वजह से क्रिप्टो भी गिर जाता है। इसके अलावा ऑयल एंड कमोडिटीज की बात करें तो जब डॉलर स्ट्रांग हो जाती है तो कमोडिटीज महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल स्लो डाउन का डर रहता है, डिमांड घट जाती है और फिर से प्राइस गिर सकती है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आप एक ट्रेडर और इन्वेस्टर हो तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो वोलेटिलिटी को समझो, टाइट स्टॉप लॉस रखो और एफआईआईज के बिहेवियर पर ध्यान दो। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो हर गिरावट में पैनिक नहीं करना चाहिए आपको। क्वालिटी स्टॉक्स में एसआईपी जारी रखो और डॉलर मूवमेंट और आरबीआई के एक्शंस को भी ट्रैक करो। इसके अलावा डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे एफएमसीजी, फार्मा पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा फेड के स्टेटमेंट्स यानी एफओएमसी मीटिंग के बाद सिर्फ फेड रेट ही नहीं, जेरोम पोवेल की बॉडी लैंग्वेज और फ्यूचर आउटलुक भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो दोस्तों, अब जब अगली बार फेड रेट बढ़े या घटे तो आप डरे नहीं, समझदारी से काम ले। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।